वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश विराज फ्रॉम एलबी एकेडमी। एक्सरसाइज 3.7.3 में थर्ड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ द साइड्स हुज वर्टाइसेस आर ये। मतलब हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टाइसेस है 0, -1, फिर दिया है 2, 1 और एक दिया हुआ है 0, 3। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमको अब अगर जैसे काफ़ी बार क्या होता है, हमको जैसे ही बोल देते हैं कि भाई एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको ट्राइंगल दिया हुआ है इसकी एरिया फाइंड करना चालू कर देते हैं। नहीं, पर यहाँ पर एरिया किसकी फाइंड करना वो ध्यान देना वो जरूरी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल्स। मतलब ये ट्राइंगल्स के जो साइड्स के मिड पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, जब इन तीनों को मिला देते ज्वाइन कर देंगे, इससे जो ट्राइंगल होगा उसकी एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल्स। मुझे वो ट्राइंगल की एरिया फाइंड करनी है जो इस मिड पॉइंट से जॉइन के होकर बना है। उस वर्टाइसेस आ जाओ कि वर्टाइस हमने लिख दिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, मतलब इस ट्राइंगल की एरिया और इस ट्राइंगल की एरिया का हमको रेशियो में निकाल के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल की एरिया निकालने की फॉर्मूला करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमको फॉर्मूला बताएं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ इंटू पहले क्या होता है x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2 क्लोज, ऐसा 1/2 का 1/2। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों को लाइन से रख देते हैं। 0, -1 फिर लिख के रखा है 2, 1 और 0, 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पे लिख रहा है x1, तो x1 क्या हो गया हमारा 0, अब y2 लिख के रखा है, y2 हमारा 1 तो 1 माइनस का माइनस, y3 क्या है 3 तो यहाँ पे 3 प्लस y3 कितना हमारा, y3 हमारा 3 है तो हम लिखेंगे 3, यहाँ पे x2 लिखना भूल गया, x2 तो x2 हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। y3 हमारा क्या है 3 तो 3 माइनस का माइनस, y1 क्या वापस है -1 है, तो जब भी माइनस होता है हम लोग ब्रैकेट रखते हैं ऐसा, फिर प्लस यहाँ पे x3, तो यहाँ पे x3 कितना है हमारा x3 0, यहाँ पे y1 लिख के रखा है, y1 मतलब -1 और y2 लिख के रखा है मतलब माइनस और 1। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं 1/2 का 1/2। अब देखो 1 में से अगर 3 गया तो आंसर आएगा -2, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, फिर प्लस 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, फिर 0 का 0 -1 -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के ऐड कर देंगे तो 1/2 का 1/2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इन अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो 1 × 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब 2 4 8 और 0 ऐड भी करेंगे तो 8 ही रहने वाला था, इसलिए मैंने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये ट्राइंगल है, पर जैसे अगर हम लोग ट्राइंगल का जब भी हम लोग कोई भी एरिया फाइंड करते हैं तो हमको कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, पता 3 कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना, पर यहाँ पे तो तीनों कोऑर्डिनेट्स ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देखे रखिए वो ये देखे रखिए कि ये सब तीनों के मिड पॉइंट है, मतलब इस लाइन का मिड पॉइंट ये, इसका नाम देते हैं ABC। तो AB का मिड पॉइंट है ये, फिर BC का मिड पॉइंट है ये, और जो AC का मिड पॉइंट है ये। तो एक चीज़ याद रखना, पहले मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, A और C का मिड पॉइंट ये है। A और C के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 0, -1, A और B का कोऑर्डिनेट दिया 2, 1। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात देखिए रखिए मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल पार्ट है, मतलब ये और ये, तो इनका रेशियो आता है 1:1। ठीक है, तो मुझे अगर इसके x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला हमको पता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और मिड पॉइंट से यूज़ कर सकते हैं। देखो मिड पॉइंट यूज़ पर्टिकुलरली तभी करने का, हमेशा याद रखना मिड पॉइंट हम यूज़ तभी करेंगे जब दोनों इक्वल रेशियो है। हम सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कौन सा था, वो था ना x = अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना पड़ता था, m1 m1 + m2, और यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ता था x2 और यहाँ पे x1। इस तरीके से y का कोऑर्डिनेट निकालना था तो सिर्फ यहाँ पे x2 की जगह y2 और यहाँ पे y1, और बाकी पूरा सेम था, इससे हमको निकल जाते हैं ये दोनों x और y। पर हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कारण सिंपल सा है, मिड पॉइंट क्या आसान है और हमेशा पर्टिकुलर जगह पे कहाँ पे लगता है, जहाँ पे दोनों साइड इक्वल हो, मतलब जब दोनों साइड अगर इक्वल होते हैं, रेशियो अगर इक्वल होता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे x निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 / 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x1 क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये रहा x1 और ये रहा x2, तो यहाँ पे 0 + 2 / 2,
तो 2 डिवाइड बाई 2 तो दैट इज़ 1, ठीक है। तो हमको मिल गया एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1। अब वाई की कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या होगा, वाई का निकालने का सही y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे y1 क्या है, y1 है -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों को माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2, 2 डिवाइड बाई 2 तो 1। तो हमें तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1:1। ये y2 मैंने गलत ले लिया, y2 यहाँ पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0, ठीक है। इस तरीके से तो हमको पहले कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1,0, ठीक है। अब हमको निकालना है ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ए सी लिख देते हैं यहाँ पे, ए और सी, ठीक है। तो ए सी का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ए का क्या है 0,-1 और यहाँ पे दिया है 0,3। तो अगर मुझे एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे x1 कितना हमारा, x1 0 प्लस और x2 हमारा है 0 और इधर आंसर आ जाएगा 0 प्लस 0 रहता है और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0 आने वाला, ठीक है। अब मुझे निकालना है y, तो y का फॉर्मूला कैसे होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 1, तो 0,1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया 0,1, तो हम ले लेंगे 0,1, ठीक है। इस तरीके से बी सी का निकाल देंगे, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम लोग। बी और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 और 0,3। इसका मिड पॉइंट निकालना है, रेशियो 1:1 है, तो वापस एक्स निकालने के लिए एक्स फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो 1 आ जाएगा। 2 प्लस 0 इज़ 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। वाई निकालने का तरीका क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो y1 कितना है, y1 देखो, y1 हमारा ये रहा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया 2। तो हमारा रेशियो बनता है 1:2, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1:2। अब जब हमको ये तीनों साइड तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल सके, अब इसके एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे एरिया फाइंड करेंगे, वापस से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। 1/2 का 1/2 कोऑर्डिनेट्स लिख देते तीनों, तो आसान रहेगा, थोड़ा आसान, इसलिए कोऑर्डिनेट्स लिख देते। कोऑर्डिनेट क्या क्या है 1,0 0,1 और 1,2, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, ठीक है। तो हम पुट करते हैं 1/2 का 1/2, फिर x1 क्या हमारा 1, y2 माइनस y3, तो y2 हमारा कितना है 1 माइनस y2 माइनस y3, तो यहाँ पे 2, फिर प्लस, अब लिख के रखा है फॉर्मूला क्या होता है x2 होता है, तो x2 हमारा 0 है। यहाँ पे लिख के रखा है y3 माइनस y1, तो y3 ये रहा और y1 ये रहा, तो इन दोनों को माइनस करना 2 माइनस 0, फिर प्लस यहाँ पे लिखा है x3, तो हम लोग x3 का क्या है 1। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे क्या है y1 माइनस y2, तो y1 हमारा क्या है, y1 है हमारा 0 और y2 है 1, तो 0 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से 1/2 1 माइनस 1, कैसे, क्योंकि 1 एक प्लस एक माइनस है, दोनों माइनस किया तो 1 आया और बड़ा 2 था इसलिए माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या होगा 0 रहने वाला है, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से 1/2 का 1/2, यहाँ पे क्या होगा -1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई -1 इज़ -1, 0 मल्टीप्लाई 2 इज़ 0 और 1 मल्टीप्लाई -1 इज़ -1, ठीक है। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और इन दोनों को सॉल्व किया तो -1, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। सिंस एरिया कैन नॉट बी ए नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको न्यूमेरिकली पॉजिटिव लिख के रखेंगे, तो हम लोग इसको लिख देंगे 1, ठीक है, न्यूमेरिकली, ठीक है। और इसका एरिया आ जाएगा 1, ठीक है। अब इन बोला दोनों का रेशियो निकाल के रखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल डिवाइड बाय लार्जर ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज़ 1, वेयर एज स्मॉल एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल हमने कितना निकाला था 4, तो हमारा रेशियो आ गया 1:4। बस मेन जो यहाँ पे ध्यान देना था वो ये ध्यान देना था कि अगर मुझे ट्रायंगल्स यहाँ पे मेन जब बोल के रखा था, ये बोल के रखा था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग। मिस्टेक क्या होती है, हमको 3 ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, ठीक है, और हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इसके एरिया फाइंड करना चालू कर देते हैं। जैसे मेरे को 3 पता है, मैं तीनों फाइंड कर लिया, आंसर कंप्लीट नहीं। इसका आंसर के मगर सपोज 4 मार्क्स होगा ना, तो इसमें से
1 एंड या 1 मतलब 1 से 2 के बीच में मार्क्स मिलेगा। कारण क्या है, क्योंकि इन्हें बोला था रेशियो फाइंड करना था और एरिया फाइंड करना था। तो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो बड़े वाले ट्रायंगल का फाइंड करना एरिया, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, और तीसरा इसके अंदर दोनों का रेशियो निकालना। तो ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछ के रखे थे 4 मार्क्स में, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख के रखा है, उसमें इंपॉर्टेंस है, वर्ड ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख के रखा है वो ट्रायंगल जो ज्वाइन करता है मिड पॉइंट से, तो ये मिड पॉइंट है, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी एरिया निकालो, फिर बड़ा वाले ट्रायंगल की एरिया निकालो और इन दोनों की रेशियो कंपेयर करो। इस हिसाब से क्या होगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।